हरि ओम तत्सत। जो व्यक्ति अनेक देवताओं की उपासना करते हैं तो गीता जी में उन उपासनाओं के प्रति वर्णन किया है। गोविंदाचार्य देवानां पितॄणां यक्षरक्षसां उपासना च भूतानां फलं प्रोक्तं तु भावतः। गीता जी में भगवान, आचार्य, देवता, पितृ, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि उपासनाओं का फल सहित वर्णन हुआ है। जैसे अर्थार्थी यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, आर्थ दुखी, जिज्ञासु जिज्ञासावान, इच्छावान, जानकारी या ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञानी, प्रेमी, ये चार प्रकार के भक्त भगवान का पूजन करते हैं और भगवान की शरण में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तमें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान का पूजन भजन करने वाले भक्त भगवान को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है यान्ति मज्जा जिनोपि माम। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी बताया है। जो वास्तव में जीवन मुक्त यानी जिनको मरने के बाद फिर दोबारा जन्म न लेना पड़े, तत्ज्ञ यानी विशेष ज्ञानी, भगवत प्रेमी, भगवान से प्रेम करने वाले महापुरुष हैं, जिनका जीवन शास्त्रों के अनुसार है, यानी उनका जीवन का जो भी कार्य है वह कार्य वे शास्त्र के निर्देश के अनुसार ही करते हैं, वह आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्य की आज्ञा का पालन करना, उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन चलाना, उनकी उपासना करना, इस विषय में गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है। इस तरह आचार्य की उपासना करने वाले मनुष्य भी मृत्यु से तर जाते हैं। 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में भी बताया है और 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी बताया है। जो लोग कामनाओं में तन्मय होते हैं, कामना यानी उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं, उनके स्वार्थ उनमें ही रमे रहते हैं, उनके ही विषय में सोचते हैं, जो भोग्य पदार्थ हैं संसार में उनका सुख भोगते हैं,
और उन्हीं का संग्रह करते हैं। इससे हटकर और कुछ नहीं है। ऐसा विचार रखते हैं। ऐसे मनुष्य सुख भोगों की प्राप्ति के लिए वेदों में जो शुभ कर्म बताए हैं, स्वार्थवश वह शुभ कर्म करते हैं। दूसरे अध्याय के 42वें 43वें श्लोक में बताया है कि कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि यानी जो कार्य करते हैं उस कार्य करने में बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त हो जाती है। चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में बताते हैं, सुख भोग की कामना के द्वारा जिनका विवेक ढक जाता है, यानी जिनका ज्ञान, जिनकी सोच केवल वहीं तक सीमित होकर रह जाती है कि हमें सुख किस प्रकार से प्राप्त होगा, किस कार्य के करने से हमें सफलता मिलेगी, वे भगवान को छोड़कर देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के बस होकर के इच्छा पूर्ति के लिए, अपने कामों की सफलता के लिए अनेक नियमों उपायों को करते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं उस देवता के प्रति मैं उनकी श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। अब ये देवता जैसे कि गौड़ हैं, सिद्ध हैं, वीर हैं, इस प्रकार आदि देवताओं का संकेत है। जिंद हैं, फिर वह उस श्रद्धा से युक्त होकर के यानी बहुत भावपूर्वक उस देवता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु उसको उस उपासना का फल मेरे द्वारा ही दिया जाता है, यानी वह भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। गीता जी के 21वें 22वें श्लोक में कहते हैं कि तीनों वेदों में जो विधान बताए गए हैं, सकाम कर्मों को करने वाले, यानी जिससे कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, यानी जो भी कार्य करते हैं वह किसी न किसी भाव को पूर्ण करने के लिए करते हैं। सौमरस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना युक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और भी अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, यानी वो निष्काम भाव से नहीं करते। जो भी श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं उनमें कुछ ना कुछ उस देवता से मांगते हैं, उनमें उनका स्वार्थ रहता है। वे भी वास्तव में मेरा यानी भगवान का ही पूजन करते हैं, परंतु उनका वह पूजन विधान यानी जो वेदों ने विधि बताई है, जो तरीका बताया है, तो उस तरीके से नहीं होता। वह उनका कार्य अविधिपूर्वक होता है।
गीता जी के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां पर अपने पुण्य फल भोग कर, यानी जो उन्होंने सत्कर्म किया है देवताओं की उपासना करके, उसका फल भोग कर जैसे ही उनका वह सत्कर्म का फल नष्ट हो जाता है, पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में 21वें श्लोक में कहते हैं कि देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी उनके लोकों में जाते हैं। जिस देवता का पूजन करते हैं वह उस लोक में जाते हैं। पितृ का पूजन करने वाले पितृलोक में जाते हैं। इंद्र आदि देवताओं का पूजन करने वाले इंद्रलोक में जाते हैं। भूतों का पूजन करने वाले भूतलोक में जाते हैं और भगवान का पूजन करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। देवान देव यजः, गीता जी के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में है। और यान्ति देवव्रता देवान, यह 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है। यानी पितरों के भक्त पितरों का पूजन करते हैं और उनका पूजन करने के फलस्वरूप वे पितरों को ही प्राप्त होते हैं, यानी पितृलोक को जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया है। लेकिन यदि वे निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझ करके पितरों का पूजन करें तो ऐसे जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है। राक्षस, मनुष्य, यक्ष, राजस का पूजन करते हैं। गीता जी के 17वें अध्याय के 4 श्लोक में बताते हैं कि फलस्वरूप यक्ष राक्षसों को ही वह प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्हीं का उन्होंने अर्चन किया है, उन्हीं का पूजन किया है, अर्थात उनको उन्हीं की योनि मिलती है। तामस पुरुष जो तामसी स्वभाव के हैं वह भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। गीता जी के 17वें अध्याय के 4 श्लोक में बताते हैं कि भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं, उनको वही योनि मिलती है, वह उसी भूत योनि में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्याः 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताते हैं कि गीता जी में निष्काम भाव से मनुष्य, देवता, पितर, यक्ष, राक्षस आदि की सेवा पूजन करने का निषेध नहीं है, मना नहीं है कि इनका पूजन मत करिए, करिए, लेकिन निष्काम भाव से करिए। उसमें कोई आपका स्वार्थ, कोई इच्छा पूर्ति का भाव नहीं होना चाहिए। सबकी सेवा एवं हित करने की बड़ी महिमा बताई है। 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 4 श्लोक में तात्पर्य यह है कि निष्काम भाव पूर्वक और शास्त्र ने जो हमें आज्ञा दी है, जो निर्देश दिया है, जो बताया है, केवल देवताओं की पुष्टि के लिए, उनकी उन्नति भलाई के लिए जो कार्य, कर्म, पूजा आदि किया जाता है, तो उससे मनुष्य बंधता नहीं है, बल्कि परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए निष्काम भाव की प्रधानता है। 3रे अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसे ही निष्काम भाव पूर्वक और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, यानी शास्त्र ने जैसा हमें नियम बताया है
उसके अनुसार अपना कर्तव्य समझकर पितरों की तृप्ति के लिए, कि जिससे पितृ जो है तृप्त हों, पितरों को जल आदि प्राप्त हो, इस हेतु से जो श्राद्ध तर्पण किया जाता है, लेकिन निष्काम भाव से, तो उससे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि उद्धार के लिए, कि यक्ष से उनकी योनि छूट जाए, राक्षस योनि में हैं तो वह योनि छूट जाए, जो भूत योनि में प्रेत योनि में चले गए हैं उनकी योनि छूट जाए, उनके उद्धार के लिए, उन्हें सुख शांति देने के लिए, वह भी निष्काम भाव से, यानी स्वयं का स्वार्थ न रखते हुए शास्त्र ने जिस प्रकार का नियम बताया है उस नियम के अनुसार नाम से, गया श्राद्ध करके, श्रीमद् भागवत सप्ताह करके, दान करके, भगवान का नाम जप कीर्तन आदि करके, गीता जी का पारायण, रामायण जी का पाठ आदि करना, तो ऐसा करने से उनका उद्धार हो जाता है, उनको सुख शांति मिलती है, और जो करने वाला साधक है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। उन देवता पितर यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि को अपना इष्ट मान करके, यानी प्रधान देवता सब कुछ मान करके, सकाम भाव से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए उनकी उपासना करना ही खास बंधन का कारण है। जन्म मरण अधोगति यानी नरक आदि का कारण है। बार बार जन्म लेना, बार बार नरक मरना, तो इससे अधोगति ही कहा जाता है। और फिर नरक भोगना, अनेक योनियों में जन्म लेना। मनुष्य देवता पितर यक्ष राक्षस भूत प्रेत पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों में हमारे प्रभु हैं, क्योंकि आत्मा में ही उनका निवास है, आत्मा उन्हीं का अंश है। इन प्राणियों के रूप में हमारे वही प्रभु हैं, ऐसा समझकर भगवान का भाव रखते हुए निष्काम भाव से सबकी सेवा की जाए तो उससे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता जी में भगवान की उपासना ही प्रमुख है, उसी का प्रमुखता से खास तौर से वर्णन किया है। वैसे कई शीर्षों के अंतर्गत भगवान की उपासना अनेक प्रकार से उनका विवेचन किया गया है, विधान बताया गया है। अतः यहाँ भगवान की उपासना वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया गया है। गीता जी में भगवान ने यक्ष राक्षसों के पूजन तो वर्णन किए हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, गीता जी के 17वें अध्याय के 4थे श्लोक में, लेकिन उनके पूजन के फल का वर्णन नहीं किया है कि उनका पूजन कैसे किया जाए। अतः ऐसा समझना चाहिए कि जैसे देवताओं का पूजन करने वाले मनुष्यों को, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में
ऐसे ही यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले यक्ष राक्षसों की योनियों में ही जाते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। कारण कि यक्ष राक्षस भी देव योनि होने से देवताओं के अंतर्गत ही आते हैं। शत्रुवे अध्याय के 14वें श्लोक में देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, यानी देवता ब्राह्मण गुरुजन और ज्ञानियों के पूजन की बात आई है। उसे यहाँ उपासना के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। कारण वहाँ शारीरिक तप, केवल शरीर संबंधी पूजन आदर सत्कार आदि का प्रसंग है, जो कि परमात्मा परंपरा से, यानी जो नियम चला आ रहा है, उस नियम से मुक्त होने का कारण है। दूसरी बात, उन देवता ब्राह्मण आदि का पूजन केवल शास्त्र की आज्ञा मानकर अपना कर्तव्य समझकर कर्तव्य रूप से करते हैं, उनको इष्ट मानकर नहीं करते। हरि ओम तत्सत।